साथियों नमस्कार। काफ़ी दिन से हमने आपके पास भाग नहीं बताया, तो ये गलती है, भाग बताना ज़रूरी था। तो साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। सभी 6 लाख करीब परिवारों को, बहन भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार और नमन भी करता हूँ। साथियों, आज मैं बताना चाह रहा हूँ, बार बार लोग पूछ रहे हैं इनको काला कानून क्या है, परंतु हमने 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार ने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। 14 के बाद 2019 5 साल से भी हमने जितने पत्र दिए वो सुरेश कुमार कौशिक के पास होंगे, हमारे पास भी थे, पर बहुत लंबे कागज़, ज़्यादा कागज़ होने के कारण हमने वो इधर उधर भी कर दिए। लेकिन जब कोरोना के बाद हमने बहुत तेज़ी से दिया, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, हम उम्मीद कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की अब ज़रूर हमारे बारे में, हम बहुत साल से गुलाम हैं, करीब 60-61 साल है, और जो नियम बनाए उनके बारे में हमने सबसे पहले लेटर दिया, उनके बारे में बता रहा हूँ। सूचना भी ले सकते हो और सरकार से पता भी कर सकते हो। तो साथियों, भारत सरकार के पास जो भी हमने लेटर भेजे, दिनांक 27 दिसंबर 2021, पत्रांक संख्या 306 और पत्रांक संख्या 305 दोनों लेटर दिए थे। उसमें लिखा था मूल जड़ छाया प्रति नगर सैनिक की, IPC 1860 का 45वां, धारा 21 लोक सेवक, और मानवाधिकार की पूरी रिपोर्ट और कुछ भारत के संविधान भी भेजे थे। दिनांक 28/12/2021, पत्रांक संख्या 232 में हमने और भी काफ़ी कुछ नए दस्तावेज भेजे। 1959 के, 1958 के, 1953 के, ऐसे हमने काफ़ी दस्तावेज भेजे। नंबर 3, 28/12/2021 को पत्रांक संख्या 307, राज्य संघ और संघ राज्य क्षेत्र जितने भी कानून लागू किए गए थे, सभी प्रदेशों में जो भी नियम थे वो नियम भेजे गए थे। जैसे कहीं पेंशन का था, तो कहीं EPF फंड का था, तो कहीं मतलब अलग अलग नियम थे। तो हमने सरकार से ये कहा था, अगर ये सारे नियम इकट्ठा हो जाए या करे सरकार, तो हम ऑटोमेटिक एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। नंबर 4, 28/12/2021, पत्रांक संख्या 2023, भारत सरकार के जितने भी सभी नियम बनाए गए थे, CND ग्रुप वगैरह, शहीद होने पर क्या मिलेगा, मतलब इस तरह के जो भी नियम थे वो सारे हमने सरकार को भेजे। अब ये समस्त भारतवर्ष में ये कानून, ये नियम लागू होना चाहिए। दिनांक 29/12/2021 को पत्रांक संख्या 302, भारत के 1959, 1960, 1962 ये जितने भी सन में तब्दीली किया गया था, समसेवक बनाया गया था, वो सब कुछ हमने पूरा अलग अलग लिख के भेजा गया था। नंबर 6, दिनांक 29/12/2021, पत्रांक संख्या 308, नगर सैनिक की पूरा इतिहास भेजा गया था, जन्म से और लास्ट तक।
दो दो बार भी भेजा गया है। इसमें ये कोई वैसी बात नहीं है। जब नहीं सुनाई किया तो हमने 2 बार भी वो लिख के भेज दिया। दिनांक 31/12/2021 को पत्रांक संख्या 312 बाई पोस्ट भेजा गया था। 1939 से शुरू किया था, 1945 तक सब कुछ इसमें भेज दिया गया था। दिनांक 28/4/2022 में पत्रांक संख्या 324 जो राज्यसभा में पास हुआ था, उनके लिए भारत के संविधान और भारत सरकार के आदेश और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी संकलन करके भेजा गया था। दिनांक 20/7/2022 पत्रांक संख्या 326 भारत का राजपत्र जो 1800 IPC 1860 के तहत परमानेंट किए गए थे और हमें 309 अनुच्छेद के अनुसार भारतीय के अनुसार स्वयंसेवक बनाया गया था, वो भी सब भेज दिए थे। दिनांक 2/9/2022 को पत्रांक संख्या 328 सभी दस्तावेज जितने भी थे उतने सारे फिर संकलन करके भेजे। इसका भी आप सूचना ले सकते हो। ये इसलिए आपको पत्रांक संख्या और तारीख बताई जाती है। 28/12/2022 को पत्रांक संख्या 335 अंग्रेजी के कानून जो आप खोज रहे हो भाई कौन कौन से माननीय गृह मंत्री ने समाप्त किए गए हैं, इसका पूरा बनाकर 1860, 1872, 1898, 1939, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 तक हमने फिर भेजे। 28/12/2022 पत्रांक संख्या 336 इसमें फिर दोबारा हमने भेजे आज़ाद भारत के। आज़ाद भारत के कौन से भेजे? 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 और 1969 ये सब दस्तावेज संकलन करके भेजे। और इसके साथ साथ भारत सरकार के कंपेडियम बुक में जो हमारे लागू करने के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया था, वो भी हमने साथ संकलन भेजे। दिनांक 18/9/2023 जो अभी मीटिंग हुई थी, उसमें पत्रांक संख्या गलती से 41 लिख दिया, 341 था, तो वो 41 से ही मिलेगा। इसमें काले कानून जो माननीय गृह मंत्री ने समाप्त किए गए थे वो लिखे गए थे, धन्यवाद किया गया था। और किसी को नहीं पता तो वो तो कहेंगे कि भाई क्या फ़ायदा हुआ। और अभी आपको हम बताने चाह रहे हैं, भारत के अंदर 2 संस्था थी। 6 दिसंबर 1946 में एक स्वैच्छिक संगठन होमगार्ड का बनाया था और 6 महीने बाद 7 मई 1947 में एक संवैधानिक परमानेंट संगठन बनाया गया था, जो अंग्रेजों ने 1962 में धारा 21 लोक सेवक। अब लोक सेवक के बारे में सरकार बता नहीं पा रही, ये बार बार भी हम अब भी भेज रहे हैं और बहुत जल्दी शीघ्र भेजें। और ये एक संवैधानिक थी। आपकी 2 संस्था चल रही थी भारत में। महाराष्ट्र में चल रही थी स्वैच्छिक संगठन जो जिसको हम स्वयंसेवक कहते हैं, अस्थाई था, कभी लगाओ कभी हटाओ, वो उनकी दादागिरी थी। और उसमें ये था 3 साल तक प्रतिदिन नौकरी देना संवैधानिक संगठन में और फिर उसका री इनरोलमेंट करना या नामांकन करना। वो एक पक्की संस्था थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और भी अन्य में किसी राज्य में होगा, तो उसमें ये था। वहाँ उसके अभी देख लेना, यहाँ नगर सैनिक मिलेगा।
नगर सैनिक छत्तीसगढ़, नगर सैनिक मध्य प्रदेश, नगर सैनिक और कहीं भी ब्रांच खुली होगी तो वहाँ ये मिलेगा। और जो 6 दिसंबर 1946 में संस्था हुई थी उसके मिलेगा होमगार्ड। होमगार्ड हरियाणा, होमगार्ड उत्तर प्रदेश, होमगार्ड, तो ये सब ऐसे मिलेगा, तो इसका ध्यान रखना है। अब ये आगे चलकर जब 1946-47 में भारत का संविधान बना, यहाँ आपका ढांचा सब अंग्रेज़ों के कहने से, अंग्रेज़ों के दबाव से 1947 से 1949 तक आपका एक एक बिंदु बताया जाएगा। अगर आप कितने दिन तो नगर सैनिक रहे और अर्धसैनिक बल रहे, पैरामिलिट्री फोर्स रहे, और उसके बाद भारत सरकार और अंग्रेज़ों ने मिलकर 1949 में आपके साथ क्या किया। 1949 सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक नहीं थी। अखिल भारतीय कांग्रेस और माननीय अंग्रेज युग के यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों की सरकार 1949 में आज़ाद होने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन आया और नागपुर में उन्हें पहली सलामी ली और भारत का जनरल KR कश्यप था, क्या ऐसा नाम था, अभी मेरी याद नहीं है, वो जनरल था। और उसने जब 2 शब्द कहे थे, लेकिन उसने कहने के थे, पर पंडित जवाहरलाल जो अस्थायी प्रधानमंत्री था, उनको ये कहा कि इस संस्था को ऐसा करो, ऐसा कानून संविधान में बनाओ, ना हम बना कर देंगे, अंग्रेज़ों ने कहा, और अंग्रेज़ों ने बनाया और वही कानून आपके लागू हुआ। और उस टाइम से 19 साल के बाद आपको पूरे भारत में संसद बना दिया। अब इसके बाद फिर कभी हम बताएंगे, ये वीडियो बहुत छोटा है। अब भाई आपके तो स्टार्टिंग में ही अंग्रेज़ों की रुचि, अंग्रेज़ों के दलाल, अंग्रेज़ों के जो कार्यकर्ता थे, उन्हें देखा नागपुर से पहली परेड की सलामी ली। सलामी लेने के बाद उसने बहुत अच्छे वर्ड कहे, परंतु उसका दिल खटक रहा था कि ये तो हिंदुस्तान भाई, ऐसे अगर इनकी ये नगर सेना ऐसी कोई संस्था खुल गई तो वो देख कर चकित रह गया। करिप्पा, माननीय KR करिप्पा था शायद, तो वो भी हमारे पास ओरिजिनल था, वो भी हमने माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री के पास भेजे। साथियों समय हो गया, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद।